कानपुर की एक तंग गली में किराए के छोटे से मकान में आरती अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। उसके पापा एक कंपनी में नौकरी करते थे और सुबह 8 बजे घर से निकल जाते थे, जबकि उसकी माँ दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे घर का खर्च चल रहा था। आरती अभी 1.25 साल की थी और 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। बोर्ड परीक्षा नज़दीक थी, इसलिए उसे पढ़ाई पर ध्यान देना ज़रूरी लग रहा था। वह बड़ी हो रही थी, लेकिन प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहती थी। हालांकि उसकी सहेली रागिनी का एक बॉयफ्रेंड था। दीपक। रागिनी अक्सर उसके बारे में बातें करती, जिससे आरती को भी अच्छा लगता था। धीरे धीरे उसके मन में भी यह ख्याल आने लगा कि काश उसका भी कोई ख़ास दोस्त होता। एक दिन जब वह साइकिल से स्कूल जा रही थी, उसकी साइकिल पंचर हो गई। उसे पैदल स्कूल जाना पड़ा। तभी रास्ते में उसके क्लासमेट रोहित की बाइक उसके पास आकर रुकी। क्या हुआ आरती? उसने पूछा। साइकिल खराब हो गई, आरती ने जवाब दिया। चलो मैं छोड़ देता हूँ, रोहित ने कहा। आरती जज की, लेकिन फिर बाइक पर बैठ गई। रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर आया। रोहित ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे आरती का शरीर उससे टकरा गया। दोनों को ही अजीब लगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद स्कूल में दोनों एक दूसरे को देखने लगे और हल्की मुस्कान के साथ नजरें मिलाने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। रोहित अब जहाँ भी जाता, आरती के आसपास नजर आता। आरती को भी उसका यह ध्यान देना अच्छा लगने लगा। कुछ दिनों बाद रोहित ने आरती का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आरती भी उसके करीब आ चुकी थी, इसलिए उसने रोहित के प्यार को स्वीकार कर लिया। अब दोनों साथ में वक्त बिताने लगे। एक दिन रोहित ने अकेले में मिलने की इच्छा जताई। पहले तो आरती ने मना कर दिया, लेकिन फिर उसके बार बार कहने पर वह मान गई। उसने बताया कि उसके घर पर दोपहर में कोई नहीं होता, इसलिए वे वहाँ मिल सकते हैं। अगले दिन दोपहर को रोहित आरती के घर आया। दरवाज़ा बंद होते ही उसने आरती को गले से लगा लिया और चूमने लगा। आरती घबरा गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रोहित गिड़गिड़ा लगा। अगर ऐसा ही करना था तो मुझसे प्यार क्यों किया? आरती कुछ नहीं बोली। रोहित ने उसे दोबारा अपनी बाहों में भर लिया। इस बार आरती ने विरोध नहीं किया। धीरे धीरे वह भी उसके करीब जाने लगी, लेकिन फिर रोहित ने हद पार कर दी। आरती कुछ समझ पाती, इससे पहले ही सब खत्म हो चुका था। जब उसे होश आया तो रोहित जा चुका था। वह खुद को आईने में देखकर डर गई। उसकी मासूमियत छिन चुकी थी। वह बाथरूम में गई, खूब नहाई, लेकिन मन में जो गंदगी थी उसे धो नहीं पाई। आरती का मन बेचैन था। वह खुद को आईने में देखती और घृणा महसूस करती। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यह प्यार था? रोहित ने प्यार के नाम पर उसके साथ विश्वासघात किया था। अगले कुछ दिन वह स्कूल नहीं गई। उसकी सहेली रागिनी कई बार घर आई, लेकिन आरती ने किसी से मिलने से इनकार कर दिया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसकी माँ ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन आरती ने बहाना बना दिया कि तबीयत ठीक नहीं है। कुछ दिन बाद जब वह हिम्मत करके स्कूल गई तो उसकी नज़रें रोहित को ढूंढ रही थीं, लेकिन रोहित पहले जैसा नहीं था। उसने आरती से नज़रें चुरानी शुरू कर दी। जब उसने रोहित से बात करने की कोशिश की तो वह टालने लगा। एक दिन उसने उसे अकेले में रोककर कहा, रोहित, तुम मुझसे ऐसे दूर क्यों भाग रहे हो? रोहित ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, तुम ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो रही हो आरती। जो हुआ वह बस एक गलती थी। अब इसे भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आरती को लगा जैसे किसी ने उसे ठोकर मारकर गिरा दिया हो। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ मान लिया था, वह उसे अब गलती कहकर पल्ला झाड़ रहा था। वह टूट चुकी थी, लेकिन अब उसे खुद को समेटना था। आरती के मन में कई सवाल थे। क्या वह इस दर्द को सहकर चुप रहेगी? क्या उसे रोहित को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए? क्या उसे अपने माता पिता से सच बताना चाहिए? उसने फैसला किया कि वह कमज़ोर नहीं बनेगी। उसे खुद को साबित करना होगा। अब आरती के पास दो रास्ते थे। या तो वह इस अपमान को सहकर खुद को मिटा दे, या फिर खुद को इतना मजबूत बना ले कि कोई भी उसे फिर से चोट ना पहुंचा सके। आरती का दिल टूटा हुआ था, लेकिन वह खुद को कमज़ोर नहीं बनने देना चाहती थी। रोहित के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। जो हुआ वह बस एक गलती थी। क्या सच में प्यार एक गलती होता है? उस रात आरती बहुत रोई, लेकिन अगले दिन उसने खुद को संभाला। उसने तय किया कि वह अब अपने आंसू रोहित के लिए नहीं बहाएगी। वह खुद को बदलना चाहती थी,
खुद को मजबूत बनाना चाहती थी। धीरे धीरे उसने खुद को पढ़ाई में व्यस्त कर लिया। अब वह पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास बन गई थी। उसने खुद को संवारना शुरू किया, अपने अंदर छिपी खूबसूरती को पहचानना शुरू किया। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक नए लड़के से हुई, अर्जुन। अर्जुन उसके स्कूल का ही एक सीनियर था, जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता रहता था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझदारी थी। एक दिन जब आरती लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रही थी, अर्जुन उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, इतना ध्यान से क्या पढ़ रही हो? कहीं जिंदगी के राज तो नहीं ढूंढ रही? आरती ने उसे देखा और हल्की मुस्कान दी। अगर जिंदगी के राज किताबों में मिलते तो हर कोई खुश होता। अर्जुन उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। सही कहा, लेकिन कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा राज किसी की आंखों में छुपा होता है। आरती को अर्जुन की बातें अच्छी लगने लगीं। वह पहली बार किसी से इतनी सहज महसूस कर रही थी। अर्जुन की मौजूदगी उसे सुकून देती थी। वह उसकी तरह कोई दिखावा नहीं करता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। अर्जुन हमेशा उसका ख्याल रखता, उसके नोट्स लाकर देता, और जब वह उदास होती तो उसे हंसाने की कोशिश करता। एक शाम स्कूल से घर लौटते वक्त बारिश हो रही थी। आरती बिना छतरी के थी और तेज बारिश में भीग रही थी। तभी अर्जुन अपनी बाइक लेकर उसके पास आ गया। चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ, उसने कहा। आरती जचकी, लेकिन फिर हंसकर बोली, फिर से बाइक पर बैठी तो कहीं अतीत ना लौट आए। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और गंभीर होकर बोला, हर सफर का अंजाम एक जैसा नहीं होता। आरती, कभी कभी सही इंसान का साथ डर को खत्म कर देता है। आरती को पहली बार महसूस हुआ कि अर्जुन सिर्फ एक दोस्त नहीं, उससे ज्यादा कुछ था। वह बाइक पर बैठ गई। बारिश की ठंडी बूंदें गिर रही थीं और अर्जुन की पीठ से आती हल्की खुशबू उसे सू दे रही थी। जब उसने हल्के से अर्जुन के कंधे को पकड़कर बैलेंस बनाया, तो अर्जुन ने बिना कुछ कहे बाइक की स्पीड धीमी कर दी, ताकि वह खुद को सहज महसूस कर सके। घर पहुंचकर जब आरती बाइक से उतरी, तो अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है, बस हमें उसे अपनाने की हिम्मत करनी होती है। आरती ने पहली बार महसूस किया कि शायद प्यार सिर्फ दर्द नहीं देता, बल्कि यह मरहम भी होता है। अर्जुन के शब्द अब भी आरती के कानों में गूंज रहे थे। कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है, बस हमें उसे अपनाने की हिम्मत करनी होती है। उस रात आरती सो नहीं पाई। जब भी आंखें बंद करती, अर्जुन की मुस्कान और उसकी गहरी बातें याद आ जाती। क्या वह उसे पसंद करने लगी थी, या यह बस एक खूबसूरत एहसास था जो उसे फिर से जीने की वजह दे रहा था? अब स्कूल में भी आरती अर्जुन को ढूंढने लगी थी। जब भी वह उसके पास से गुजरता, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। अर्जुन ने भी नोटिस किया कि आरती अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। एक दिन स्कूल के बाद अर्जुन ने आरती को कैंटीन में अकेले बैठा देखा। वह उसके पास आया और उसके सामने बैठते हुए बोला, तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। अब तुम पहले जैसी खोई खोई नहीं लगती। आरती हल्के से मुस्कुराई। शायद तुम्हारी वजह से। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर हंसते हुए बोला, अगर मेरी वजह से तुम्हारे चेहरे पर यह प्यारी मुस्कान रहती, तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। आरती के गाल लाल हो गए। उसे अर्जुन की बातें बहुत सच्ची लगती थीं। पहली डे जैसा एहसास अर्जुन और आरती की दोस्ती अब और भी गहरी हो गई थी। एक दिन अर्जुन ने उसे पार्क में मिलने के लिए बुलाया। आरती तैयार होकर आई। हल्के गुलाबी रंग के सलवार सूट में वह किसी परी जैसी लग रही थी। अर्जुन उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। आज तो तुम सच में अलग लग रही हो, अर्जुन ने कहा। उसकी आंखों में कुछ खास चमक थी। आरती शर्मा गई। तुमने ही तो बुलाया था, तो सोचा अच्छे से आऊं। अर्जुन मुस्कुराया। हमेशा ऐसे ही रहना। बिल्कुल खूबसूरत और खुश। वह दोनों पार्क की हरी घास पर बैठकर बातें करने लगे। अर्जुन ने अपनी जिंदगी की बातें शेयर की, अपने सपने बताए। आरती भी पहली बार किसी के सामने खुलकर हंस रही थी। तभी हल्की हल्की बारिश होने लगी। चलो कहीं छुपते हैं, आरती घबराई। क्यों, से डर लगता है? अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। आरती की धड़कनें तेज हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि अर्जुन का स्पर्श उसे सुकून दे रहा। डर नहीं, डर नहीं, बस आदत नहीं है, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने मुस्कुराकर उसकी हथेलियों को हल्के से दबाया और बोला, तो आज से आदत डाल लो। कुछ चीज़ें जिंदगी में हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें बहाव के साथ बहने देना सिखाने के लिए आती हैं। जैसे यह बारिश,
और जैसे मैं आरती ने पहली बार अर्जुन की आंखों में देखा, वहाँ सिर्फ सच्चाई थी, कोई लालच नहीं, कोई छल नहीं। और उसी पल उसे एहसास हुआ, शायद वह फिर से प्यार करने लगी थी। बारिश की हल्की बूंदों के बीच अर्जुन की बातों ने आरती के दिल में कुछ नया जगा दिया था। वह अब तक प्यार को दर्द और धोखे के रूप में जानती थी, लेकिन अर्जुन के साथ उसे महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ खोने का नाम नहीं, बल्कि पाने का एहसास भी हो सकता है। उस शाम के बाद आरती और अर्जुन की मुलाकातें बढ़ने लगीं। स्कूल के बाद वे अक्सर पार्क में मिलते, सड़क किनारे चाय पीते और कभी कभी बस यूं ही साथ चलते हुए दुनिया जहान की बातें करते। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद अर्जुन ने कहा, आज मेरे साथ कहीं चलोगी? आरती ने चौंक कर पूछा, कहाँ? बस एक खूबसूरत जगह, जहाँ मैं तब जाता हूँ जब मेरा मन बेचैन होता है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। आरती ने थोड़ा सोचा, फिर हामी भर दी। अर्जुन उसे शहर के किनारे एक झील के पास ले गया। वहाँ बहुत शांति थी, पानी के बहाव की हल्की आवाज़ और दूर तक फैले हरे भरे पेड़। आरती मंत्रमुग्ध हो गई। यह जगह तो जादुई है। अर्जुन ने उसे बैठने का इशारा किया। दोनों पानी की ओर देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। फिर अर्जुन ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, आरती, तुम्हें पता है, जब तुम हंसती हो तो ऐसा लगता है जैसे यह झील की लहरें गुनगुना रही हों। आरती शर्मा गई। करो अर्जुन, अर्जुन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तुम्हारी हंसी मेरे लिए किसी सुकून से कम नहीं। तुम नहीं जानती कि तुमने मेरी जिंदगी में कितना कुछ बदल दिया है। आरती का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि अर्जुन की बातें सिर्फ लफ्ज नहीं, उसके दिल की गहराइयों से आ रही थीं। अचानक एक तेज हवा का झका आया और आरती के दुपट्टे को उड़ाकर अर्जुन के चेहरे पर ले गया। अर्जुन ने हल्के से दुपट्टे को पकड़ा और धीरे से उसे वापस आरती की ओर बढ़ाया। जब आरती ने दुपट्टा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो अनजाने में उनकी उंगलियां एक दूसरे से छू गईं। आरती के शरीर में एक अजीब सी हलचल हुई। अर्जुन भी चुपचाप उसे देख रहा था। उन दोनों के बीच एक अनकही कशिश थी, एक एहसास जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। कुछ पलों की खामोशी के बाद अर्जुन ने धीरे से कहा, आरती, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। बहुत ज़्यादा की सांसें रुक सी गईं। यह पहली बार था जब किसी ने उसे इतनी इज्जत और प्यार के साथ चाहा था। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, मुझे नहीं पता कि यह प्यार है या कुछ और।